राजों को नमोस्तु इच्छामि। आचार्य जी, मेरा प्रश्न भी आहार संबंधित है और प्राशुक विधि क्या होती है, कैसे होती है, क्या करना चाहिए। जो आहार में चौके में हम लोग फल वगैरह शोधन करके, तो उनकी कैसी प्राशुक विधि होती है, थोड़ा सा समझा दीजिए। यद्यपि प्राशुक विधि बहुत लंबी है, प्राशुक में बहुत सारी चीजें प्राशुक की जाती हैं, सारी चीजें प्राशुक होती हैं। जल को प्राशुक करने का तरीका, पहला तरीका है गर्म किया जाए। 12 घंटे की मर्यादा, 18 घंटे की मर्यादा, 24 घंटे की मर्यादा। गुनगुना हो जाए 12 घंटे, उंगली डालें और निकालने का मन हो जाए 18 घंटे, और उबल जाए तो 24 घंटे। लौंग इलायची डाली जाए पीस करके, लौंग इलायची जीरा सौंफ, ये तीखे पदार्थ होते हैं। तीखे पदार्थ से प्राशुक हो जाता है। यद्यपि मिर्ची भी होती है, ये मिर्ची तो लगेगी, इसलिए लौंग इलायची जीरा सौंफ, इनको पीस करके पानी में इस तरह से मिलाया जाए कि पानी का रंग चेंज हो जाए, स्वाद भी बदल जाए। तो 6 घंटे की मर्यादा। छने हुए जल की एक अंतर मुहूर्त, अधिकतम 48 मिनट। 48 मिनट, 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, ये जल की मर्यादा है। अन्य वस्तुएं, कई वस्तुएं गर्म करके प्राशुक की जाती हैं, कई वस्तुएं छिन्न भिन्न करके प्राशुक की जाती हैं, कई वस्तुएं कोई चीज को मिला करके प्राशुक किया जाता है। अलग अलग तरीके सबके, सारी वस्तुएं एक तरीके से नहीं होती। जैसे संतरा है, अब संतरे को कहेंगे कि गरम करके प्राशुक होता है, करो गरम। संतरा गरम किया जाता है? नहीं। प्राशुक किसे कहते हैं? अचित्त वस्तु को प्राशुक कहते हैं। अचित्त, आ माने नहीं, चित्त माने जीव, जिसमें जीव ना हो उसे प्राशुक कहते हैं। जिसमें जीव ना हो। अब आपने अमरूद लिया, अब अमरूद साबित है, अब उसमें बीज है, तो बीज है तो बीज से पेड़ बन सकता है, बीज से पेड़ बन सकता है। तो बीज अगर निकाल दिए जाए तो अमरूद प्राशुक है। बीज निकाल करके अमरूद को मिट्टी में डाला जाए, पेड़ बनेगा ही नहीं। बीज निकाल दिए जाए यानी प्राशुक है। प्राशुक माने जिसमें जीव न हो और जीव की योनि भी ना हो, यानी जो भविष्य में जीव बनता है वो भी बीज ना हो, तो प्राशुक है। एप्पल, एप्पल के अंदर बीज होते हैं। अगर हमने एप्पल साबित खाया तो बीज चला जाएगा, अंतराय हो जाएगा। एप्पल को बनाइए, बनाने के बाद बीज को निकाल दीजिए, एप्पल प्राशुक है। केला, केला, अब कई लोग उसे गर्म कर लेते हैं, कई लोग गर्म कर लेते हैं। ये गर्म करने की पद्धति ऑल इंडिया में क्यों नहीं है? पानी गर्म करने की पद्धति कहां पर है? पूरे विश्व में। आप चाहे विदेश क्षेत्र में चले जाइए, चाहे ऐरावत में चले जाइए, चाहे पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, चाहे अमेरिका में चले जाइए, पानी के गर्म करने की पद्धति ये आगम प्रमाण है, सही है। अब आपने एप्पल को ही गर्म कर लिया और केला को क्या करोगे? गर्म जल में डाल के प्राशुक हो गया। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे तो मुनक्का का बीज है, उसे गर्म पानी में डाल दो, प्राशुक हो जाएगा? नहीं होता। अमरूद के बीज है, प्राशुक गर्म जल में डाल दो, क्या प्राशुक हो जाएगा? नहीं होगा।
कोई भी बीज गर्म जल में डालने पर प्रासुक नहीं होता, सेकने पर होता है। सेकने पर होगा, गर्म जल में डालने से कुछ नहीं होगा। और डाला क्यों? एप्पल में तो बीज है ही नहीं, बीज तो निकाल दिया है, और ऐसा एप्पल जमता ही नहीं है। तो ऐसे किन्हीं लोगों ने ऐसा कहा है कि गरम कर लो। क्यों गरम कर ले? तरीका तो बताओ कि क्यों करें। पपीता है, बीज निकाल दिए, अब कंद को गरम करने की जरूरत क्या है? संतरे को क्या करोगे? अंगूर को क्या करोगे? तो बनाओगे तो भत्त बन जाएगा। तो इसलिए ये वाली विधि नहीं है। बीज निकाल दिया, वस्तु प्रासुक है। बना दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, बीज निकाल दिया, प्रासुक। लोग नमक को प्रासुक करते हैं। लोग तो बहुत समझदार हैं। किसको प्रासुक करते हैं? अच्छा, ये लौंग पीस लेंगे तो इसको प्रासुक करना पड़ेगी कि नहीं? इससे सारे प्रासुक होते हैं, इसे प्रासुक करने की क्या जरूरत है? लोग नमक को भी गर्म कर लेते हैं। अब इन्हें कौन समझाए? हाँ, नमक में कंकड़ नहीं होना चाहिए। कोई भी नमक में डेली रूप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पिसा हुआ होना चाहिए। वो नमक स्वयं प्रासुक है। अभी तक लोग समझते हैं कि नमक की मर्यादा 48 मिनट की है। नहीं, नमक की मर्यादा 48 मिनट की नहीं है। क्या नमक 48 मिनट तक ही नमकीन रहेगा? इसके बाद कैसा हो जाएगा? वो तो नमकीन ही बना रहेगा। तो उसकी मर्यादा अपने स्वाद तक है। जब स्वाद चलित हो जाएगा तब उसकी मर्यादा समाप्त होगी, वरना नहीं होगी। रस है, रस की मर्यादा कब तक है? संतरे का रस निकाला, उसकी मर्यादा कब तक है? अब क्या उसे गर्म करोगे? नहीं, मर्यादा कब तक है? जब तक वो रस से चलित नहीं हुआ है। ऐसे ही हर वस्तु की मर्यादा रस चलित होने पर होती है। दाल बनाई सवेरे, शाम को खराब क्यों हो गई? क्या बदबू आने लगी उसमें, इसलिए खराब हो गई। और सर्दी में खराब नहीं हुई। सर्दी में सवेरे की शाम को खा लेते। क्यों? वो खराब नहीं हुई। क्यों? क्या हुआ उसमें? रस चलित हो गई। दही है, सवेरे अच्छा था और शाम को खट्टा हो गया तो रस चलित हो गया। ये हो गया मर्यादा से रहित, अब प्रासुक हो गया। इसलिए प्रासुक छिन्न भिन्न करके भी होता है, प्रासुक नमक आदि डाल के भी होता है, प्रासुक गरम करके भी होता है। हर एक चीज गरम करके नहीं होती, हर एक चीज को गरम नहीं किया जाता। जल आदि गरम किए जाते हैं। और डाब का पानी है, डाब का पानी क्या करोगे? प्रासुक में क्या करोगे? नमक डालोगे, गरम करोगे? कुछ नहीं करेंगे। क्यों? वो हरा नहीं है। डाब का पानी हरा है कि नहीं? हरी में आता है। काय में आता है? पानी में आता है कि हरी में? काय में आता है? पानी में आता है। पानी तो हरी में है नहीं। डाब का पानी हरी में है। अगर आप सोमवार को हरी नहीं लेते हो, डाब का पानी नहीं लेना चाहिए। तो कहने का है, डाब माने नारियल, हरा नारियल। डाब नहीं जानते? अच्छा, यहाँ डाब नहीं कहते होंगे। नारियल पानी, नारियल होता है जिसमें गरी होती है, जिसमें गरी होती है, बन जाती है गरी, और उसमें पानी होता है, उसे नरियल, जो नरियल है चढ़ाते, जो नरियल है। डाब होता है हरा, उसमें गरी नहीं होती, पानी पानी होता है। आप जब कलकत्ता जाएं तो या कोयम्बटूर जाएं, चेन्नई आदि, तो वहाँ डाब ही डाब मिलते हैं। अभी जब हम पथरिया में थे तो हमने कोयम्बटूर से डाब मंगाई, पूरा ट्रक है। मिलते तो हैं
लेकिन कहाँ से ताजी आएंगे? सीधे कोयम्बटूर से। कहने का मतलब ये है, डाब का पानी हरी में आता है, नारियल का पानी भी हरी में आएगा, पानी में नहीं आएगा। इसलिए हर बात को समझिए। नारियल के पानी को गर्म करने की जरूरत, वो प्रासुक कैसे होगा? वो खुद प्रासुक है, छानने से ही प्रासुक हो जाएगा। वो डाब का पानी है, कैसे प्रासुक होगा? पानी में गर्म करना पड़ेगा। अरे हर चीज गर्म नहीं की जाती। हमने क्या कहा? ये अपनी अपनी मान्यता है। अगर ये मान्यता सबको, सबने क्यों नहीं लागू की? तो आपका मंतव्य है, आपका मंतव्य है। आप अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन हम आपके विचार से सहमत हों ये जरूरी नहीं है। दैट्स ऑल। आप अपना विचार रख सकते हैं। नहीं कोई कहे नहीं दूध को गर्म नहीं करना पड़ेगा, नमक डाल दो। नहीं, दूध को गर्म करना पड़ेगा, दूध को गर्म करना पड़ेगा, पानी को गर्म करना पड़ेगा। डाब के पानी को गर्म सिर्फ छानना पड़ेगा, वो छूछना वगैरह ना आ जाए, इसलिए। नारियल के पानी को गर्म नहीं करना पड़ेगा, खुद ही प्रासुक है। अब कैसे प्रासुक करोगे उसे? आपने एप्पल को प्रासुक कराया, गरी को प्रासुक करते हैं? हरी गरी निकाली, क्या करोगे आप उसे? तो गर्म करते हो? तो एप्पल क्यों गर्म कर लिया बताइए? एप्पल क्यों गर्म कर लिया? जब तुमने गरी गर्म नहीं की, एप्पल क्यों गर्म कर लिया? तो आप अपने मंतव्य दे सकते हैं, आप अपने मन की बात कह सकते हैं, और ये भी कहिए ये मेरा मंतव्य है, ये आगम का प्रमाण नहीं है। ये भी बात कहिए कहते समय, जिससे कि सामने वाला समझ जाए ये आपका मंतव्य है। वरना आगम प्रमाण समझ करके वो भी यही सब कहने लगे, फिर दूसरा आके समझाए तो बात में भिन्नता आएगी। इसलिए ये कहना चाहिए ये मेरा मंतव्य है। हम जब भी कोई अपना मंतव्य देते हैं तो बता देते हैं ये मैं अपना चिंतन दे रहा हूं, ये आगम प्रमाण नहीं है। इसलिए सही बात कहना चाहिए, और ऐसा कहेंगे तो किसी के मन में कोई भी भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो कहेंगे वो महाराज तो अंगूर गर्म करके लेते थे, अब यही सोचते रहो, यही सोचते रहो। इसलिए ऐसा नहीं, अपना मंतव्य है। हम गर्म करके लें, उबाल करके लें, आपका मन। आप केला ले लो, उबालो, उबाल के दो, उनका मन है, जैसे लेना है वैसे लो। और श्रावक तो श्रावक है, आप जैसे लो हम वैसा देने को तैयार है। हमें ये कोई मतलब नहीं है कि वो अच्छी बनी कि नहीं बनी। वो पपीता आपने गर्म किया तो भले ही लिबलिबा सा हो गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप ले तो लो, हम नहीं खाएंगे। वो श्रावक है, श्रावक है, हमें थोड़ी खाना है, वो तो महाराज खाते हैं ऐसा। वो अपने आप कहेगा। आप ही बताइए मुकेश जी, अगर पपीता को गर्म कर दिया, 4 पपीते 4 पीस खूब गर्म कर लिए, और आधे तो गर्म होंगे, पूरे तो हो ही नहीं सकते। पूरा गर्म होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, कोई भी चीज नहीं हो सकती। अब आधे तो प्रासुक और आधे, बताइए आप, बताइए आप करते होंगे तो आप बताइए पूरे प्रासुक हो सकते हैं? सब्जी बन जाएगी, सब्जी में पूरे प्रासुक हो सकते हैं, फल में पूरे प्रासुक कोई चीज हो ही नहीं सकती। अब मान लीजिए आधे प्रासुक हुए, आधे नहीं हुए। अब मुकेश के खाते में आ गए, वो खाओ, तो तुम ही खाओ, ये तो महाराज खाते हैं ऐसा। तो इसलिए प्रासुक करने के अलग अलग तरीके हैं और शास्त्रों में लिपिबद्ध है। आप जीव कांड पढ़िए, कोई गर्म करके किया जाता है, कोई छिन्न भिन्न करके किया जाता है, कोई नमक आदि मिला करके किया जाता है। तीनों तरीके से वस्तु को प्रासुक किया जाता है, और कोई वस्तु छान करके की जाती है। जैसे संतरे का रस गर्म नहीं किया जाएगा, ना नमक डाला जाएगा, सिर्फ छाना जाएगा। डाब का पानी सिर्फ छाना जाएगा। इसलिए कई बातें समझिए। जब बोलिए महावीर भगवान ने की, हे जिनवाणी भैया मामा जी एक मिनट।